टैक्स एक्ट के तहत असेसी टैक्स पेयर के पक्ष में गए, इंग्लिश और हिंदी में समझाने के लिए। CITV Calcutta Discount Code 91 ITR 8। Back to the case, मामले की तफसील। Calcutta Discount Co Limited ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न ITR में सभी महत्वपूर्ण तथ्य मटेरियल फैक्ट्स बताए थे, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने असेसमेंट फिर से खोल दिया, ये कहते हुए कि कुछ इनकम छुपाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, असेसी टैक्स पेयर को सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स बताने होते हैं, हर छोटी बड़ी जानकारी नहीं। अगर इनकम टैक्स अधिकारी खुद सही जांच नहीं करता है तो असेसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सेक्शन 147 के तहत असेसमेंट फिर से खोलना अवैध इनवैलिड घोषित किया गया। सिग्निफिकेंस, यह फैसला टैक्स पेयर्स को गैर जरूरी रीअसेसमेंट से बचाने में मदद करता है। 2. CIT Reliance Petro Products Pvt Limited 322 ITR 158 SC। Facts of the case, Reliance Petro Products Pvt Limited ने अपने ITR में एक डिडक्शन क्लेम किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस क्लेम को गलत बताते हुए पेनल्टी जुर्माना लगा दिया अंडर सेक्शन 271C for furnishing inaccurate particulars। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का फैसला, गलत क्लेम करने का मतलब यह नहीं कि असेसी ने इनकम छुपाई है। जब तक जानबूझकर कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती तब तक पेनल्टी नहीं लग सकती। पेनल्टी हटा दी गई। सिग्निफिकेंस, महत्व, यह फैसला टैक्स पेयर्स को जेन्युइन मिस्टेक्स, साधारण गलतियों पर पेनल्टी से बचाने में मदद करता है। 3. CITV BC Srinivasa Sethi 198 ITR 294। Facts of the case, BC Srinivasa Sethi एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस और गुडविल ट्रांसफर किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे कैपिटल गेन्स माना और टैक्स लगाया। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, गुडविल को तब तक कैपिटल एसेट नहीं माना जा सकता जब तक कि कानून में इसका स्पष्ट उल्लेख न हो। गुडविल की कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होती, इसलिए इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लग सकता। सिग्निफिकेंस, महत्व, इस फैसले ने गुडविल बेचने वाले बिजनेस को कैपिटल गेन्स टैक्स से राहत दी। 4. Gupik Chem Affiliated BCIT 332 ITR 602 SC। Facts of the case, मामले के तथ्य, Gupik Chem Affiliated को नॉन कम्पीट, दूसरी कंपनी ने पैसे दिए कि वह उस बिजनेस में प्रतिस्पर्धा न करे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे रेवेन्यू इनकम मानकर टैक्स लगाया। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, 2003 से पहले मिली नॉन कम्पीट फीस कैपिटल रिसीट मानी जाएगी और इस पर टैक्स नहीं लगेगा। 2003 के बाद से सेक्शन 20 पर लागू होने के बाद नॉन कम्पीट फीस टैक्सेबल हो गई। सिग्निफिकेंस, महत्व, अगर कोई टैक्स पेयर ने 2003 से पहले नॉन कम्पीट फीस दी है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। CIT B Saurashtra Cement Limited 325 ITR 4-30। Facts of the case, मामले की तफसील, सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड को मशीनरी सप्लायर से कॉम्पेंसेशन मिला क्योंकि उन्होंने समय पर मशीन डिलीवर नहीं की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस अमाउंट को रेवेन्यू इनकम मानकर टैक्स लगाया। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कैपिटल एसेट से जुड़े डैमेजेस टैक्सेबल नहीं होते क्योंकि वे बिजनेस की आमदनी और इनकम का हिस्सा नहीं होते। ये एक कैपिटल रिसीट थी, इसलिए टैक्स से छूट दी गई। सिग्निफिकेंस, यह फैसला कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच पर मिलने वाले डैमेजेस को टैक्स से राहत देता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले टैक्स पेयर्स को अननेसेसरी टैक्स लायबिलिटीज, पेनल्टीज और गलत असेसमेंट से बचाते हैं। क्या आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन या टैक्स इश्यू पर अधिक जानकारी चाहते हैं?